ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ वो देख के तुम भी शौक हो जाओगे। ट्रस्ट मी, वीडियो स्किप मत करना, एंडिंग तक सस्पेंस ही सस्पेंस है। यार कुछ तो हुआ है यहाँ पर, मिलिट्री की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये हो गई है जी 427 रुपये से बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं भी बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सब? फैमिली में सब ठीक है? तो स्वागत है आपका आज एक फैंटास्टिक व्लॉग में, ट्रैवलिंग व्लॉग में। बहुत अच्छा लग रहा है आज। देखो मौसम कितना खूबसूरत लगा है, देखो बादल कैसे छाए हुए हैं। ये मौसम का जादू है मित्रा, क्योंकि हर रोज रात को बरसात हो रही है। बरसात होने के कारण जो आसमान में धूल मिट्टी होती है ना, गर्दा वगैरह होता है, सारा बैठ जाता है। और गर्दा बैठने के कारण क्या होता है कि आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा व्यू निकल के आता है। जैसा व्यू हमें मनाली, कुल्लू मनाली, शिमला जैसे हिल स्टेशनों पर जाकर दिखने को मिलता है ना, वही चीज़ यहाँ मिलती है। ये मिलिट्री वाली गाड़ियाँ की पड़ी है भाई, ये सब गाड़ियाँ खराब हो रखी हैं मेरे ख्याल में, टैंक वगैरह कुछ हो गया। और सब ठीक है जी, तो बने रहिए, आप सबकी सपोर्ट चाहिए, इससे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे लोग आपसे शेयर करेंगे। डेली मूवमेंट बहुत सारे यूट्यूब पर उठा के देख लो, जो आज से कई साल पहले कुछ भी नहीं थे, तो आप लोगों ने इनको बनाया है, आप लोगों ने उनके वीडियोस देखे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ, मैं छोटी सी शुरुआत अपनी लाइफ की है, बहुत लेट की है पर की है। ये नहीं होता कब शुरुआत करते हो, है ना, तो शुरुआत करनी ज़रूरी होती है, वो मैंने की है। कि इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये व्लॉगिंग करना, ना ये चीज़ें दिखाना आपको, कुछ अपने आप को ही फील अच्छा लगता है। ये देखो जयमाला रोड बना है ना, ये हमारे अम्बाला के पास का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल वीडियो चला रहा हूँ मैं गाड़ी, है ना, क्योंकि आगे टोल टैक्स आने वाला है, वहाँ मुझे वीडियो बंद करने को पंजाब बॉर्डर पड़ता है हमारे पास, अम्बाला के बिल्कुल बड़ी गेट आ गया। ये यहाँ से जाता है नारनौल जयपुर, जयपुर रोड है ये। आगे का पता नहीं कहाँ जाता, बस जाता जयपुर तक है, राजस्थान तक जाता है। ये रोड जयमाला रोड है, बहुत ही जयमाला रोड है, अम्बाला सेंटर पॉइंट है। एक तरफ हिमाचल, राइट में हिमाचल पड़ता है, लेफ्ट में राजस्थान पड़ता है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पंजाब पड़ता है, और पीछे जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ हरियाणा अम्बाला। तो ये सब बहुत ज़्यादा है ना, मुझे ये समझ नहीं आती। जब हम रोड टैक्स देते हैं, हम जब गाड़ी लेते हैं, तो जब भी इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो उसमें रोड टैक्स लग के आता है। तो फिर अलग से टोल टैक्स देना, है ना, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि संसद में मुद्दा उठाया जाना चाहिए। चलो ये भी बात टॉपिक चल पड़ी, तो क्या कर सकते हैं ना। तो ये फ्री के पैसे देने पड़ते हैं, ना कोई रोडों की सफाई ना कुछ, तो थोड़ा मुझे पॉज करना पड़ेगा, आगे बनाता हूँ। जी की हाल चाल ने, अब व्लॉगिंग करना थोड़ा बहुत है, सब ठीक है, चलो बढ़िया होना चाहिए। आदि घग्गर नदी, ये है घग्गर नदी, घग्गर नदी बढ़ती है। ये जून जुलाई महीने के भर जाती है। अब शुरू हो गया पंजाब। ओ पानी पंजाब दरियावां दा सिरी हो गया, मुंडा पिंड दा सिर जाके शहरी हो गया। हरियाणा पुलिस का नाका, पंजाब पुलिस। ओए जी शंभू बॉर्डर तो पार निकल के आ गए हैं जी राजपुरे की तरफ। ये राजपुरा NH जो कि राजपुर जाता है अमृतसर।
ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਡ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ क्योंकि साडा जो अम्बाला है ना, अपना जो अम्बाला है, साडा अम्बाला वो पड़ता है बॉर्डर के नजदीक। ना तो यहाँ किसी को फुल पूरी पंजाबी आती है, यानी कि पूरी पंजाबी ठेठ पंजाबी, और ना किसी को हिंदी। शायद कुछ लोग जानते होंगे प्योर जो पुराने बंदे हैं, अभी भी आधी पंजाबी आधी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारा आना जाना पंजाब में इधर ही ज़्यादा रहता है, रिश्तेदारियाँ पंजाब में है ना, तो आधी हिंदी आधी पंजाबी हम बोलते हैं। जब भी कोई आपको मिले ना जो आधी हिंदी आधी बीच में पंजाबी बोल रहा है, बीच में हिंदी बोल रहा है, तो समझो वो अम्बाला के नज़दीक का ही होगा कहीं। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है कुछ दिनों में, वो कल ही की है, क्योंकि कल मैं जब वीडियो बना रहा था ना अपना व्लॉग, तो बीच में मेरे पंजाबी निकल के आ रही थी, क्योंकि पंजाबी हमारी माँ बोली है। जब से जन्मे है ना, तब से हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी बोलनी भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे घर पे पंजाबी है, हम भी पंजाबी हैं, हमारे नाम के पीछे सिंह लगता है, तो हम पंजाबी तो हैं ही, है ना। तो हमें पंजाबी बोलनी चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा को, देखो हिंदी सिर माथे, पर पंजाबी हमारी, उसको नहीं भूलना चाहिए। हिंदी तो सारे इंडिया में बोली जाती है, पंजाबी एक स्टेट, 2 हरियाणा पंजाब में ज़्यादा बोली जाती है, कुछ इलाके हैं हिमाचल के जहाँ बोली जाती है ना, तो बोलनी चाहिए हमें, घर पर तो बोलनी चाहिए। तो ये जाते जाते चलो एक टॉपिक आ गया मेरे माइंड में, तो उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी गाइस देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती हैं, यानी कि चीज़ें होती हैं है ना, जिनको देख के कुछ नहीं पता चलता, पर हाँ उसको बोल के महसूस कर सकते हैं आप। पर मेरा मानना ये, देखो बाहर का व्यू देखो कितना बढ़िया है ना, कि जिंदगी में जो कुछ मर्जी हो जाए है ना, तो जो कुछ मर्जी हो जाए, पर आपने कभी हार नहीं माननी, क्योंकि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। संघर्ष चलता रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी, है ना। बड़े बड़े जिन्होंने भी आज तक कीर्तिमान को स्थापित किया, उन्होंने संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और जिनकी जिंदगी में संघर्ष नहीं है ना, उनकी लाइफ निकाल के देख लो, कुछ भी नहीं रहती। संघर्ष करते रहना चाहिए, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हो, ये नहीं कुछ बड़ा हमें कुछ ऐसा झंडे गाड़ने हैं तभी हमारा संघर्ष पूरा नहीं, कुछ ऐसे अपनी फैमिली के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ है ना, कुछ ऐसा कर जाए, अच्छा अपना रिस्पेक्ट करें सभी की, सभी के साथ उठे बैठे, बोलने का तरीका अच्छा हो हमारा, है ना। तो फैमिली को अच्छे तरीके से रखें, अपने माँ बाप को अच्छे तरीके, सबसे फर्स्ट अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से रखें। जो बंदा अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, उसको तो जिंदगी में कोई दुख आ ही नहीं सकता, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करता उसको दुख आना ही आना है। ये एक बात मेरी पल्ले बांध लेना, क्योंकि ठीक है जिंदगी में पैसा भी दोबारा कमा लोगे है ना, और भी कुछ चीज़ें जो आप दोबारा ले लोगे, पर माँ बाप थोड़ा ना दोबारा मिलेंगे। उनकी सेवा करो है ना, उन्होंने आपने आपके लिए इतने त्याग किए, इतना कुछ किया, उनकी सेवा करना जरूरी होता है। आप उनकी सेवा करो, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, फिर उनकी हाल चाल पूछो, उनको ये क्या पूछो, बोलेंगे जब भी आप पूछोगे ना कोई चीज़ कि आपको क्या चाहिए, वो यही बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू अपना ख्याल रख, तुझे क्या चाहिए ये रिस्पॉन्स आएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ अपने माँ बाप की आप सेवा कीजिए। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिलते हैं कि मैंने अभी CNG करवा ली है। पेट्रोल पंप अपने वीर जी, और वीर जी की हाल चाल ने ठीक ठाक बढ़िया, अपने CNG पा रहे हैं, टैंक बना हुआ है, तो CNG तो अपनी छोटी सी बड़ी सी गाड़ी है, सबको वो अच्छी लगती है, छोटी सी जहाँ मर्जी को चले, पहाड़ों में लेके चले गए, कहीं भी चले गए उसको, है ना। तो एक बढ़िया गाड़ी है मेरे हिसाब से। हम भरवा रहे CNG है, पेट्रोल पंप है, बहुत ही बढ़िया पेट्रोल पंप है। यहाँ की CNG बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ CNG होती है यहाँ, वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि अच्छी, यानी कि CNG बढ़िया होती है। कई बार कई पंपों पर ना प्रेशर नहीं होता, उनको पेमेंट तो उतनी बन जाती है, पर वो बात नहीं बन पाती, वो भी फुल नहीं होती।
ਦੇਖੋ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਨਜੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਵਾਲੀ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਲੈ 427 रुपये च फुल हो गई है। पहले भी थी थोड़ी सीएनजी इसमें फुल हो गई है। गाड़ी का मज़ा बहुत है। छोटी सी गाड़ी है, जहाँ मर्जी ले जाओ, पहाड़ों में ले जाओ, कहीं भी फिट हो जाए। पार्किंग की दिक्कत नहीं, जहाँ मर्जी ले लो। बैठने इसमें भी 5 है और दूसरी गाड़ियाँ उसमें भी 5 बैठने हैं। एक मिनट पहुँच But don't forget ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਤੋਂ ਗੀਤ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਈ YouTube ਵਾਲੇ ਅਸਤਾਰੇ ਆਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਾਂ ਸਰੋਂ ਪਾਈ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਸਹੀ ਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਗਈ ਜੀਵੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫਰੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ लाइफ की हकीकत जो बननी बातें वो लाते खींचते हैं टंगा ही खींचने गए ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਬਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਕੋਲੇ ਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮਕਾਮੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਐ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲੇ ਰੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਮੈਂ ਚੜਦੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ये वाला पैरा आपकी माँ के लिए है। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕੋ ਕਹਿਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲੇ ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਅੜੇ ਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖੂਗੀ ਇਹ ਸੱਚ ਲਿਖੂਗੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰ